हेलो गाइस। आज हम सेल चैप्टर के आगे के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज़ मेड अप ऑफ। मतलब कि प्लांट के अंदर जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। इसमें 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज और स्टार्च। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सेलुलोज। से प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज का काम क्या होता है? सेलुलोज प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ डीएनए प्राइमरली लोकेटेड। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस और वैक्यूल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। और डीएनए क्या होता है? डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी बताता है, मतलब उसकी नोवेलिटी बताता है कि डीएनए जो होता है सबका अपना यूनिक होता है। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन पूछा है। तो लाइसोसोम के फंक्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। तो लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इसका सेकंड ऑप्शन सही है, डाइजेशन। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल के अंदर के वेस्ट मटेरियल को और जो डैमेज ऑर्गेनल्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस की क्या फंक्शन है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, रेस्पिरेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, डाइजेशन और मूवमेंट। तो गोल्जी ऑपरेटस की जो फंक्शन है उसके मेन फंक्शन है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है? गोल्जी बॉडी क्या है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है। गोल्जी बॉडी प्रोटीन बनाता है और लिपिड बनाता है। ठीक है। गोल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करता है और उसको मॉडिफाई करके उसको पैकेट्स में बनाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो क्या करता है? मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। किसका? प्रोटीन और लिपिड का। ठीक है। क्या करता है? मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड एंड प्रोटीन की, डीएनए की या फिर आरएनए की। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है। और किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अब्सेंट होता है, इसमें भी चार ऑप्शन है। साइटोप्लाज्म अब्सेंट होता है, या सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, या ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, या राइबोसोम अब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो फॉल्स न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है तो वो ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब होता है पुराना, प्रो मतलब होता है पुराना, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो पुराना न्यूक्लियस मतलब जिसमें जिस न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम आर लार्जर इन विच टाइप ऑफ सेल। तो राइबोसोम किस टाइप के सेल में बड़ा होगा, प्रोकैरियोटिक में होगा, यूकैरियोटिक में होगा, वायरस में होगा, या बैक्टीरिया में होगा। तो सिंपल सी बात है, यूकैरियोटिक में राइबोसोम बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक में छोटा होता है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम कैसा होता है, 80S टाइप होता है, कैसा होता है 80S टाइप, और प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है 70S टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, रिस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, या स्टोरेज का काम करता है। तो ये बहुत ही यूनिवर्सल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर सबको पता होगा। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, एक तरह से हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट क्या करता है, फूड बनाता है, ठीक है। वैक्यूल का क्या फंक्शन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल के क्या फंक्शन है, इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज, डाइजेशन, या फिर मूवमेंट। तो वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज का, ठीक है। क्या करता है, स्टोर करता है। और क्या स्टोर करता है, वैक्यूल क्या स्टोर करता है, वाटर, सॉल्ट, और क्या स्टोर करता है, वेस्ट को स्टोर करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमेबल होता है, सेमी परमेबल होता है, फुल्ली परमेबल होता है, या फिर सॉलिड होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी परमेबल होता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं सेलेक्टिव भी होता है, ठीक है। सेमी परमेबल मतलब कुछ मटेरियल को वो परमेबल होता है, कुछ मटेरियल के लिए वो नॉन परमेबल होता है। तो कुछ मटेरियल के लिए ही परमेबल होता है, इसलिए इसको सेलेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव, मतलब कुछ सब्सटेंस को ही अंदर बाहर होने देता है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आज हमने करवाए हैं, बाकी का क्वेश्चन हम कल कराएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।